नमस्कार। भारत के लोकसभा चुनाव का 6 चरण का मतदान जो है पूर्ण हो गया। अब 6 चरण का मतदान संपूर्ण हो गया तो इस पे आपको विश्लेषण बताना जरूरी है कि कहाँ किस लिए मतदान हो रहा है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई, जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में वोटिंग अनुमान से थोड़ी कम हुई। उसका भी हिसाब किताब आज आप सबके बीच में बताने आया हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी वोटिंग क्यों हुई। पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा का चुनाव क्षेत्र में वोटिंग पड़ रही थी और 8 में जो वोटिंग का प्रतिशत है लगभग 80 के करीब गया। और हुआ क्या, मैं बताता हूँ, विस्तार से आप समझने की कोशिश करिए और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पश्चिम बंगाल की जनता इस समय ममता बनर्जी की सरकार से त्रस्त है, और त्रस्त इस तरीके से है कि अपने ना हिंदू वहाँ का न त्योहार मना पाता है, न खुलेआम किसी उत्सव को मना पाता है, न शादी ब्याह खुलेआम कर पाता है, उत्सव के साथ कर पाता है। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि फलाने के यहाँ शादी है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ की पुलिस और वहाँ के जो छुटभैया नेता हैं उस परिवार के घर पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि शादी इतने बजे से लेके इतने बजे तक कर लेनी है, इसके बाद करोगे कोई अप्रिय घटना होगी, जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। पश्चिम बंगाल की जनता इन्हीं सब से त्रस्त हो गई थी। वो चाहती है कि ममता की सरकार हटे, ममता के सांसद संसद में ना पहुंचे। अगर संसद में पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। ये बंगाल का हिंदू समझता है। इसीलिए बंगाल में वोटिंग बम्पर हो रही है, क्योंकि बंगाल का हिंदू देश के कोने कोने में जहां भी है वो वोटिंग के दिन पहुंच रहा है, वोट कर रहा है। और जो वोट कर रहा है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पे कर रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में उन कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे जिनको टीएमसी के गुंडों ने मारा। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक ऐसे प्रत्याशी को बनाया, अपना प्रत्याशी, एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया जो संदेश खली में महिलाओं के साथ हुई अप्रिय घटनाओं में शामिल थी। उन महिलाओं में शामिल थी जिनके साथ ये अप्रिय घटनाएं हुई। और यही संदेश बंगाल के लोगों में गया कि भाजपा ही उनके साथ है। उनको पता है कि अगर भाजपा है तो बंगाल के हिंदू सुरक्षित हैं, अगर भाजपा नहीं है तो बंगाल के हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सब चीज़ें बंगाल के हिंदुओं को पता चल गई है। तो ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि अभी आरक्षण पे फैसला है, ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही हैं। तो ये विरोध इस कदर उनके खिलाफ जा रहा है कि हिंदू एक होकर टीएमसी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। और यही परिणाम है कि बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वोटिंग के दिन पहुंच के वोट दे के उसी दिन निकल जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टीएमसी के लोगों को पता चलेगा कि वोट के लिए आया है तो उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं, उनके गुंडे इन्हें मार सकते हैं। इसलिए वोट देते ही 1 घंटे के अंदर वो फिर अपने उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उनका काम धंधा चल रहा है। ये बंगाल में हुआ और इसी कारण बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपको ऐसे विश्लेषण मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।